हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेज मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 6B के प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन इस प्रश्नों को हल करने से पहले आप लोग को करना क्या है, इसके पीछे जितने भी उदाहरण हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 में ए है और ये उदाहरण 1 का ये बी है, ये उदाहरण नंबर 2 और ये उदाहरण नंबर 3 और ये उदाहरण 4 जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट उदाहरण है। और ये इधर है उदाहरण 5 और ये उदाहरण 6 और एक उदाहरण यहाँ पर ये 7 है। ये सारे उदाहरण को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस प्रश्नावली के 50% प्रश्नों को खुद से ही हल कर सकते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 1, ये लघु उत्तरी प्रश्न है जिसमें दिया है त्रिभुज ABC में रेखा DE आधार BC के समांतर है। AD संबंधे AB बराबर 1 संबंधे 3। इसमें AD और AB का संबंध जो है 1 संबंधे 3 के बराबर है। यदि AC बराबर 4 हो तो AE का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये चित्र दिया है, तो चलिए हम लोग चित्र को बना लेते हैं। ये इस तरीके से एक त्रिभुज है, जिसका नाम है ABC, जिसमें ये DE जो है, ये रेखा जो DE है, ये जो है BC के समांतर है। इसमें AC बराबर 4 सेमी दिया है, यहाँ से A से लेके C तक ये जो है 4 सेमी है। A से लेकर के C तक ये 4 सेमी है। तो हमें इस A से लेके E तक ये जो AE है, इसी का मान ज्ञात करना है। अब इसे हम हल करते हैं। एक प्रश्न संख्या 1, इसमें लिखेंगे दिया है। इस प्रश्न में दिया क्या है, ये DE समांतर BC, ये जो DE है ये BC के समांतर है। और क्या दिया है, AD का संबंध AB से बराबर 1 संबंधे 3। ये AD अनुपाते AB बराबर 1 अनुपाते 3। और क्या दिया है, AC बराबर 4 सेमी। इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, इसको लिखेंगे ज्ञात करना है AE का मान। हमें ये AE का मान ज्ञात करना है। अब इसका हम उत्पत्ति करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे DE समांतर BC, यहाँ पे आपका दिया है, लिखेंगे DE समांतर BC, ये इस प्रश्न में दिया है। इसलिए ये AD बटे AB बराबर ये AE बटे AC, AE बटे AC, ये दोनों आपस में, इन दोनों का अनुपात जो है आपस में बराबर होगा। ये किससे हुआ है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। जो आप लोगों ने थेल्स का प्रमेय पढ़ा है, जिसका नाम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय है, उसी से ये क्या हो गया है, बराबर हो गया है। अब यहाँ पे देखिए AD बटे AB, तो AD बटे AB जो कि AD संबंधे AB बराबर 1 संबंधे 3 है, तो इसके जगह पे हम 1 संबंधे 3 यानी 1 बटे 3 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे AD बटे AB की जगह पे 1 बटे 3 बराबर AE
यहाँ पर AC का मान जो है हमारा 4 सेमी है, तो इसके नीचे हम लिखेंगे बटे 4। अब इसमें हम 4 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 बराबर AE, या इसे लिख सकते हैं AE बराबर 4/3। ये जो है सेमी, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से AE का मान जो है हमारा 4/3 आंसर है। अब इस प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं, जो आपको उदाहरण नंबर 4 के अनुसार ही हल करना है, जिसमें दिया है चित्र में AD कोण BAC की समद्विभाजक है तथा AB बराबर 6 सेमी, AC बराबर 5 सेमी तथा BD बराबर 3 सेमी हो, तो DC का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये चित्र दिया है, तो हम सबसे पहले चित्र को बना लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से एक त्रिभुज है, जो ABC है। इसमें कह रहा है कोण BAC। ये जो कोण BAC है, इसका ये AD जो है समद्विभाजक है। ये AD जो है इस कोण BAC का समद्विभाजक है। अब यहाँ पर ये AB बराबर 6 सेमी है। ये जो AB है ये 6 सेमी है, और यहाँ पे AC बराबर 5 सेमी है, और यहाँ पे BD बराबर ये 3 सेमी है। अब इसमें हमें ये CD जो है इसी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज ABC में AD जो है कोण BAC का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। और क्या दिया है, यहाँ पर AB बराबर 6 सेमी, AC बराबर 5 सेमी, और ये BD बराबर 3 सेमी। अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है DC का मान। इसमें हमें DC का मान ज्ञात करना है। अब इसकी हम उपपत्ति करेंगे, हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में ये जो AD है, AD कोण BAC का समद्विभाजक है। ये जो है इस प्रश्न में दिया है, इस प्रश्न में दिया गया है। इसलिए AB बटे AC, ये AB जो है और AC, AB बटे AC बराबर ये BD बटे ये DC, इन दोनों का अनुपात जो है आपस में बराबर होंगे। इसको पूरी तरीके से कंफर्म करने के लिए आप लोग उदाहरण नंबर 4 को ज़रूर पढ़िएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AB का मान जो है हम रखेंगे 6 सेमी, तो AB के जगह पर 6 लिखते हैं, और AC के जगह पर हम लिखेंगे 5 बराबर ये BD के जगह पे ये 3 सेमी लिखेंगे, और CD के जगह पर ये DC के जगह पर DC हम रख देंगे। अब इसमें हम तिरछा गुणा कर देंगे। ये DC का गुणा 6 में करेंगे तो 6 गुणे DC बराबर 3 का गुणा 5 में करेंगे, तो यहाँ पे कर लीजिए 3 गुणे 5
अब यहाँ पर डी सी बराबर ये 3 गुणे 5/6। अब इसे हम काट देते हैं, 3 दूना 6। तो यहाँ पर ये डी सी बराबर आ जाएगा 5/2। अब इसे 5/2 को हम दशमलव में बदल सकते हैं, तो डी सी बराबर यहाँ हो जाएगा 2.5 सेमी। ये जो है डी सी का मान हो गया। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 3 पर आ जाते हैं, जिसमें दिया है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। इसमें 3 प्रश्न दिया है, तो इन प्रश्नों को हल करके हमें ये बताना है कि इस चित्र में ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है कि नहीं है। तो इस प्रश्न संख्या 3 में सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, यहाँ पर इस प्रकार एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर। इसमें जो है इस भुजा पी क्यू और इस भुजा पी आर पर बिंदु स्थित है जो ई और एफ हैं। ये दोनों बिंदु पी क्यू और पी आर पे स्थित है। तो हमें ये सिद्ध करके बताना है कि ये ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है कि नहीं। तो इसमें चलिए हम हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, इसमें दिया क्या है, पी ई बराबर 3.9 सेमी और दिया है ई क्यू बराबर 3 सेमी और दिया है पी एफ बराबर 3.6 सेमी और एफ आर जो है बराबर दिया है 2.4 सेमी। अब हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ये पी ई बटे क्यू ई। तो यहाँ पे लिखते हैं पी ई बटे क्यू ई या ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू। तो पी ई के जगह क्या है हमारा 3.9 है और ई क्यू के जगह पे 3 सेमी है, लिख दिए 3 सेमी। अब इसमें देखिए ऊपर एक अंक पे दशमलव है, तो इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 39/30। अब इसे हम काटते हैं 3 से 39 को काटेंगे तो ये 13 बार में कटेगा और 3 से 30 को काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, जो कि होगा 13/10। अब हम निकाल लेते हैं पी एफ बटे आर एफ या एफ आर। यहाँ पर लिखें पी एफ बटे एफ आर। तो पी एफ के जगह पे क्या लिखेंगे 3.6, 3.6 बटे एफ आर के जगह पे लिखेंगे 2.4, तो 2.4। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोनों अंक में एक एक अंक पे दशमलव है, तो दशमलव हट जाएगा तो ये 36/24 हो जाएगा। अब इसे हम काटेंगे तो इसको हम 12 से काटते हैं, 12 दूना 24 और ये 12 तियाँ 36, जो कि हमारा आ जाता है 3/2। अब इसमें हम देख रहे हैं पी ई बटे ई क्यू जो है 13/10 आया है और पी एफ बटे एफ आर जो है 3/2 आया है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि पी ई बटे ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब दोनों आपस में बराबर नहीं है तो ये ई एफ जो है क्यू आर के समांतर नहीं होगा। इसलिए लिखेंगे इसलिए ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है।
इसी प्रकार आप लोग प्रश्न संख्या 2 और 3 लगाएंगे। यदि ये PE बटे EQ ये PF बटे FR के बराबर होता तो ये जो है EQ जो है QR के समांतर होता, ये तुरंत समांतर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न भी हम लगा लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। इसका प्रश्न संख्या 2, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है PE बराबर 4 सेमी और QE बराबर 4.5 सेमी और PF बराबर 8 सेमी और RF बराबर 9 सेमी। तो अब यहाँ से हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ये PE बटे EQ या QE, तो यहाँ पे हम ज्ञात करें PE बटे QE। तो यहाँ पे देखिए PE के जगह पे हम 4 लिखेंगे, अब बटे QE के जगह पर हम 4.5 लिखेंगे। अब नीचे वाली संख्या में एक अंक पर दशमलव है तो इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, इसे लिख सकते हैं 40 बटे 45। अब इसे हम काट देते हैं तो ये 5 बटे 40 और 5 9 45, ये आ जाता है हमारा 8 बटे 9। अब यहाँ पर हम निकालेंगे ये PF बटे RF, यहाँ पे निकाल लेते हैं PF बटे RF। तो यहाँ पे PF की जगह पे है हमारा 8 और RF की जगह पर 9 है। अब यहाँ पे देखिए PE बटे QE ये भी हमारा 8 बटे 9 आ गया और PF बटे RF ये भी 8 बटे 9 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि PE बटे QE बराबर PF बटे RF, जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो लिखेंगे इसलिए EF समांतर QR, ये दोनों आपस में समांतर होंगे। इसी प्रकार आपको प्रश्न संख्या 3, ये तीसरे का तीसरा जो प्रश्न है इसको आप लोग होमवर्क के रूप में करेंगे। अब इसके प्रश्न संख्या 4 पर आ जाते हैं, जो कि एक चित्र दिया है आकृति, जिसमें कह रहा है दी हुई आकृति में LM समांतर CB और LN समांतर CD, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। इस प्रकार हमारा चित्र है। इस प्रकार हम आकृति बना लें। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब यहाँ पर ये M है, ये जो है L है, इसको भी मिला दें। ये क्या है, N है। अब इसमें प्रश्न में दिया क्या है, ये जो है प्रश्न संख्या 4, इसमें दिया है LM समांतर CB तथा LN समांतर CD। अब हमें सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है AM बटे AB बराबर AN बटे AD, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पर हम उपपत्ति करें। यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये एक त्रिभुज है ABC, यहाँ पे लिखें त्रिभुज ABC में
ये यल यम समांतर सी बी, ये जो है यल यम जो है ये सी बी के समांतर है, यल यम समांतर सी बी, ये क्या है इस प्रश्न में दिया है। तो इसलिए ए एम बटे ए बी, ये जो ए एम है इस बटे ए बी, ये दोनों का बटे जो है बराबर होगा ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी, ये दोनों आपस में बराबर होगा। इसे हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ये जो है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से सिद्ध हुआ है। लिखेंगे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। अब पुनः इसी प्रकार हम त्रिभुज ए डी सी में, यहाँ पे लिखें पुनः त्रिभुज ए डी सी में, यहाँ पे दिया क्या है यल यन समांतर सी डी, यल यन समांतर सी डी, ये क्या है इस प्रश्न में दिया है। इसलिए ये ए एन बटे ए डी बराबर ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी के, ये भी किससे हुआ है, ये आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। तो यहाँ पे लिख दें उपरोक्त प्रमेय से, ये भी लिख सकते हैं आप, या तो यहाँ पर लिख दीजिए आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। अब यहाँ पर देखिए ए एन बटे ए डी बराबर ए एल बटे ए सी, तो यहाँ पर ए एल बटे ए सी के जगह पर ए एम बटे ए बी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एल बटे ए सी की जगह पर ए एम बटे ए बी, ये किससे हुआ है समीकरण 1 से। यहाँ पर लिख दें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हमें सिद्ध क्या करना था, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, और यहाँ पर हमारा आया क्या ए एन बटे ए डी बराबर ए एम बटे ए बी। तो इसे हम लिख सकते हैं या ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा पूरा हो गया। लिखेंगे प्रूफ्ड, ये जो है सिद्ध हो गया। अब हम इसके प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं, जिसमें दिया है चित्र में AD कोण BAC को समद्विभाजक है, तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो है AD जो है कोण BAC की समद्विभाजक है। बिल्कुल आप लोग प्रश्न संख्या 2 की तरीके से हल करेंगे। तो ये जो है हमारा प्रश्न संख्या 5। तो सबसे पहले हम चित्र बना लें। यहाँ पर एक त्रिभुज है हमारा, इस तरीके से त्रिभुज है जो ए बी सी है। इसमें ये जो ए डी है ये कोण बी ए सी को समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये दोनों कोण बराबर हो रहे हैं। इसमें जो है ए बी क्या है हमारा 2 सेमी, ये ए बी जो है ये 2 सेमी है, और यहाँ पे ये ए सी जो है 3.8 सेमी है, और यहाँ पर ये बी डी जो है 1.5 सेमी, ये बी डी जो है 1.5 सेमी, और ये सी डी जो है ये क्या है यक्ष है। तो हमें इस यक्ष का मान ज्ञात करना है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी त्रिभुज में ये इस प्रकार दिया हो कि ये ए डी जो है किसी एक कोण को समद्विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर ये भुजा ये ए बी जो है बटे ए सी बराबर बी डी बटे सी डी, ये दोनों आपस में क्या होंगे
बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी में AD जो है कोण BAC का समद्वि भाजक है, और यहाँ पर AB बराबर 2 सेमी, AC बराबर 3.8 सेमी, और ये BD बराबर 1.5 सेमी, और ये CD बराबर x सेमी। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है x का मान, हमें x का मान ज्ञात करना है। अब इसे हम हल करते हैं, लिखेंगे उपपत्ति, त्रिभुज ABC में AD कोण BAC का समद्वि भाजक है। ये जो है इस प्रश्न में दिया है, इसलिए ये AB बटे AC बराबर BD बटे CD, ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए बिल्कुल आप लोग इसी तरीके से हल करिएगा। अब यहाँ पे देखिए, AB के जगह पर हम क्या लिखेंगे, AB के जगह पर 2 सेमी, AB के जगह पर 2 लिखें, और यहाँ पे AC के जगह पर 3.8 बराबर BD के जगह पर 1.5 अब बटे CD के जगह पर हम ये x रखेंगे। अब क्या करना है, इसका हमें तिरछा गुणा करना है। तो x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x बराबर 1.5 का गुणा 3.8 में करें, तो ऐसे ही लिख दें 1.5 गुणे 3.8। अब यहाँ पर x का मान निकलेगा 1.5 गुणे 3.8 बटे 2। अब इसे हम काट देते हैं, ये 2 से 3.8 को काटेंगे तो 1.9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1.5 का गुणा हम 1.9 में करेंगे तो ये आ जाएगा 2.85 सेमी। ये जो है हमारा आंसर हो गया।